हेलो एवरीवन स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आपके पूरे ऑल इंडिया में जिन स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड को चुना है और अपनी किताब का नाम रख जाना है जान पहचान कोर्स बी, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक तमाम वीडियोस को एमसीक्यू के साथ साथ 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चंस पढ़ा दिया है। आज पढ़ेंगे अपने 2 सबक का खुलासा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद कोई ऐसा इम्तिहान गुजरा हो साबिक में, पीछे में, जो इसमें से ये क्वेश्चन ना आए हों। कौन सा है वो जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ओनली फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ लिखा हुआ है ओनली फॉर एजुकेशन चैनल, ठीक है। आज पढ़ेंगे 2 चैप्टर का खुलासा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्तिहान के बाद आप मुझे बता सकते हो कि आपके ये क्वेश्चन इम्तिहान में आए थे या नहीं आए थे। हर साल ये क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिएगा आप, एक है बेतकल्लुफ़ी सबक। क्या है? बेतकल्लुफ़ी। बेतकल्लुफ़ी किसे कहते हैं? आपने अपने उस्ताद के सामने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हमसे सुनिए। एक होता है तकल्लुफ़, एक होता है बेतकल्लुफ़ी। सिर्फ बात को समझ लोगे, सुन लोगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। एक होता है बेतकल्लुफ़, एक होता है तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ में कुछ परेशानी होती है, लेकिन बेतकल्लुफ़ी में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दोस्त से बिल्कुल क्लोज़ हो, हर हाल में उससे आप बात करते हो, जहाँ चाहते हो वहाँ हंसी मजाक कर लेते हो, तो ये आपके कभी कभी इज्जत भी ले जाने का डर रहता है। मान लीजिए कि आप मार्केट में खड़े हो, सेम ऐसे बुक में भी लिखा है कि मार्केट में खड़े हो, आपका एक ऐसा दोस्त आया जो बेतकल्लुफ़ दोस्त है, और क्या किया, आपसे वो हंसी मजाक इस अंदाज से कर रहा है, लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, और आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आपके गले मिलता है, आपके हाथ पकड़ता है, पाँव पकड़ता है, आपको आपके बगलगीर होता है, यानी आपको 5 बदर हाथ में लपेट लेता है, जिससे दूसरे लोग क्या समझेंगे कि बहुत बेहुदा लड़का सब है। लेकिन वो ये सोच रहा है कि हम तो दोस्त हैं, कोई बात परवाह नहीं है, लेकिन सामने वालों को इफेक्ट पड़ता है, ये दूसरों को क्या होता है, बुरा असर पड़ता है। उसको कहते हैं बेतकल्लुफ़ी। लेकिन एक तकल्लुफ़ दोस्त है जो ऐसा नहीं कर सकता है। तो मालूम है कि बेतकल्लुफ़ी और तकल्लुफ़ी में फ़र्क क्या है, बताएंगे कि बेतकल्लुफ़ी में ज़्यादा परेशानी है और तकल्लुफ़ पे परेशानी ज़रा कम है। इस सबक का खुलासा से रहेंगे, दिखाएंगे आपको, और साथ में आपको हम एक और सबक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेकी और बदी का मरकज़ी ख्याल या उसका फिर खुलासा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उसको बगौर देखिए, इंशाल्लाह इम्तिहान में 2 क्वेश्चन हर हाल में आते हैं। और ये बेतकल्लुफ़ी सबक जो है, चैप्टर का नाम है बेतकल्लुफ़ी सबक, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 का ये खुलासा सबक हम समझा रहे हैं। देखिए इम्तिहान में कैसे लिखना है, लिखेंगे बेतकल्लुफ़ी सबक कन्हैया लाल कपूर साहब की एक बेहतरीन इंशाइया है। बेहतरीन इंशाइया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल सकता है, पूछ सकता है इम्तिहान में कि बेतकल्लुफ़ी सबक क्या है, तो बताएंगे बेतकल्लुफ़ी सबक क्या है, इंशाइया है। क्या है? इंशाइया है। फिर सुनिए, बेतकल्लुफ़ी सबक कन्हैया लाल कपूर की एक बेहतरीन इंशाइया है, जिसमें तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के बारे में बताने की कोशिश किया है। तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के बारे में कोशिश किया है कि तकल्लुफ़ बेतकल्लुफ़ी से अच्छा है। क्या लिखा है कि तकल्लुफ़ बेतकल्लुफ़ी से अच्छा है, चूँकि बेतकल्लुफ़ी के में क्या होता है, क्योंकि तकल्लुफ़ में परेशानी कम होती है, तकल्लुफ़ में परेशानी कम होती है, जबकि बेतकल्लुफ़ी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा। फिर क्या सुनिएगा कि तकल्लुफ़ बेतकल्लुफ़ी से, तकल्लुफ़ देखिए तकल्लुफ़ बेतकल्लुफ़ी से अच्छा है, क्योंकि तकल्लुफ़ में परेशानी कम होती है, जबकि बेतकल्लुफ़ी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी बेतकल्लुफ़ी में बेइज्जती भी उठानी पड़ती है। और उन्होंने अपने एक दोस्त की कहानी को पेश करते हुए हम तालिब इल्मों को बेतकल्लुफ़ी की ख़राबी को बताया है, और इस सबक से मालूम होता है कि तकल्लुफ़ से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी मुसीबत का बाइस बनता है। जी, इसको आप ध्यान से PDF लेकर के रट्टा मार लेंगे, लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इम्तिहान में आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। अब ये देखते हैं, नज़म है नेकी और बदी। यहाँ पे भी आपको मैं कुछ सिखाऊंगा,
MCQ के टाइप से इम्तिहान में पूछ सकता है कि नेकी और बदी सबक क्या है, बताएंगे नेकी और बदी सबक क्या है। ये नज़म है, क्या है, नज़म है। एक सवाल आपका MCQ यहाँ बन जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ना। और भी क्या है, सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन का ये आपको लिखना पड़ता है। दूसरा सवाल कि नेकी और बदी सबक के मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है, बताएंगे नज़ीर अकबर आबादी। ये आपके इसमें 2 क्वेश्चन निकल गए। क्या क्या MCQ, एक क्या है कि नेकी और बदी सबक क्या है, तो बोलेंगे नेकी और बदी सबक क्या है, ये एक नज़म है। और नेकी और बदी सबक को किसने लिखा है, तो बताएंगे नेकी और बदी सबक को नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। ठीक है, अब भाई आपको हम तफसील से पढ़ाते हैं। लिखेंगे इम्तिहान में जब आ जाएगा कि मरकज़ी ख्याल रखिए। मरकज़ी ख्याल किसे कहते हैं, मेन चीज़ें, यानी कि असल चीज़ इसके अंदर क्या है, इसमें शायर ने बताने की कोशिश किया है। तो सुनिएगा, नज़म नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी की एक बेहतरीन नज़म है। क्या है, एक बेहतरीन नज़म है। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी जो इस नज़म के क्या है शायर हैं, वह बताने की कोशिश किया है, कि जो इंसान नेकी करता है उसका बदला यहीं मिल जाता है। जी स्टूडेंट, बताने की कोशिश किया है कि जो इंसान नेकी करता है, बताने की कोशिश किया है कि जो इंसान नेकी करता है उसका बदला यहीं मिल जाता है। अगर बदी करता है तो उसे भी उसका बदला यही मिल जाता है। ये नज़ीर अकबर आबादी ने नेकी और बदी नज़म के ज़रिए से हम आवाम को, हम इंसानों को समझाने की कोशिश किया है। यानी जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, या हाथ के हाथ हर बात का फैसला हो जाता है। आप देख भी रहे हैं ना, पुलिस है, प्रशासन है, जो भी है, इंसान अगर गलत काम करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसका बदला यहाँ मिलता है। और उसके अलावा प्रशासन को छोड़िए, हमारे आप में देखिए, इंसान जो बुरा करता है तो अल्लाह ताला उसके साथ बुराई का मामला करते हैं। जो जैसा करेगा वैसा बदला दुनिया में ही न पाएगा। यह आपका हो गया नेकी बदी का मरकज़ी किरदार। अब आइए पूछ सकते हैं इम्तिहान के नेकी और बदी का खुलासा क्या है, इसका निचोड़ क्या है। सेम वही है, दोनों में से कोई पूछेगा, आपको दोनों लिख देना है ताकि बात लंबी भी हो जाए, पेज भर भी जाए और आपका काम अच्छा से हो भी जाए। अलग से पूछ सकता है कि नेकी और बदी का खुलासा क्या है। लिखेंगे, इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने इस बात को बताने की कोशिश किया है कि जो लोग दूसरों से अच्छाई से पेश आएंगे तो उनके साथ भी दूसरे अच्छाई से पेश आएंगे। बहुत परफेक्ट और सटीक जवाब आपको दिखाया जा रहा है। फिर सुनिएगा, इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने इस बात को बताने की कोशिश किया है कि जो लोग दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आएंगे तो उनके साथ भी दूसरे अच्छाई से पेश आएंगे, और अगर किसी के साथ बुराई से पेश आएंगे तो उनके साथ भी बुराई से पेश लोग आएंगे। इस सबक के अंदर नज़ीर अकबर आबादी ने यही बताने की कोशिश किया है। खुलासा यह है कि यहाँ जो बोओगे वही काटोगे। खुलासा ये कि जो यहाँ बोओगे वही काटोगे। इस नज़म का नाम नेकी और बदी इसलिए रखा गया है कि इंसान दुनिया में अच्छा बुरा जो भी करता है उसका बदला दुनिया के अंदर मिलता है। यानी जिसके साथ आप जैसा मामला करोगे वैसा मामला आपके साथ दुनिया के अंदर भी होगा, और आखिरत में तो होना है ही है। मेरे स्टूडेंट, हमने आपको 2 सबक का खुलासा समझाया, नेकी और बदी का, और एक क्या है, बेतकल्लिफ सबक का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अगर चाहते हैं मुकम्मल कामयाबी इम्तिहान में, आपकी जो इस साल इम्तिहान होने वाला है, तो हमसे आप तमाम चैप्टर के वीडियो एंड PDF, ग्रामर और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे मजमून खुलासा तमाम को आप ले सकते हैं। मामूली एक खर्च दे करके आप रब्ता करेंगे। मेरा रब्ता नंबर है 80 84 92 80 92। याद रखिएगा, 80 84 92 80 92 पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर से वीडियो और PDF सब मिल जाएंगे। फिर मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।